नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। साल 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण आज लग चुका है। दोशाम 6:32 पर खत्म होगा। ये सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे और 3 मिनट तक रहेगा। इस बार बड़ी बात क्या है कि सूर्यास्त हो जाने के बाद भी ग्रहण रहेगा। इस खगोलीय घटना के दौरान ग्रहण काल में देश भर के मंदिरों के कपाट सुबह से बंद हैं। दर्शन, पूजन, अर्चना मंदिरों में कम से कम नहीं हो रहा है। हालांकि बड़ी बात क्या है कि लोग मंत्रोच्चार जरूर कर रहे हैं। लोग कहीं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कहीं सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, मंत्रोच्चार किया जा रहा है, ताकि जो सूर्य ग्रहण का बुरा असर हो सकता है उसे खत्म किया जा सके या उससे बचा जा सके। तो भारत की बात करें, भारत में सबसे पहले पंजाब के अमृतसर में शाम 4:19 पर सूर्य ग्रहण देखा गया है और भारत में 6:09 तक ग्रहण देखा जाएगा। अलग अलग राज्यों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ, थोड़ा थोड़ा समय के बदलाव के साथ सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। तो लगभग पूरे ही भारत में सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। दुनिया के कई देशों में सूर्य ग्रहण आज देखा जा रहा है। आइसलैंड से शुरुआत हुई है और 2:29 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई। तो करीब करीब देखिए 4 घंटे का ये सूर्य ग्रहण है और साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। इसके बाद सूर्य ग्रहण की बात करें तो अगस्त 2027 में सूर्य ग्रहण होगा और कई खास बातें हैं इस ग्रहण से जुड़ी। देखिए, सबसे पहले तो कि भारत की ही बात करें और सनातन धर्म की अगर बात करें तो बड़ी बात यह कि दीपावली के बाद ग्रहण हुआ है, जिससे दूसरे जो त्योहार हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। चलिए, राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता फरीदाबाद से और गगन हमारे संवाददाता पिहोवा से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गगन, पिहोवा में क्या स्थिति है? चूंकि सूर्य ग्रहण को लेकर देखिए लोग अलग अलग मान्यताएं मानते हैं। कहीं मंत्रोच्चार किया जा रहा है, कहीं मेले का आयोजन भी किया गया है। पिहोवा की बात करें तो बाकी दिनों से आज क्या अलग है? बिल्कुल, देखिए ज्योति, बात की जाए तो आज सूर्य ग्रहण है और इसका बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि बात की जाए तो क्योंकि दिवाली से ही अगले दिन जिस तरह से सूर्य ग्रहण जो लग रहा है तो लोगों के लिए काफी उत्साह है और पूरे प्रदेश से अंदर कुरुक्षेत्र और धर्मनगरी पिहोवा में लोग जो है स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और देख सकते हैं कि मैं अपने सहयोगी को बोलना चाहूंगा कि दिखाए कि किस तरह से आस्था में जो लोग है जो डूबे हुए हैं। देख सकते हैं कि पानी के अंदर भी बैठकर जो लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे साथ तमाम जो लोग भी हमारे साथ मौजूद है उनसे भी बात करेंगे कि आज सूर्य ग्रहण का जो मेला पूरे जिस तरह से देखा जाए तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के साथ साथ पिहोवा के अंदर भी जो है देखने इसका असर देखने को मिल रहा है। सर, आज क्या कुछ महत्व रहने वाला है? देखा जाए तो दिवाली के अगले दिन ही जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है। जी देखिए, इसमें कोई दुराई नहीं। पुराणों में जिस तरह का व्याख्यान आता है, आज का महत्व कुरुक्षेत्र का, पिहोवा का बहुत बड़ा महत्व है, स्नान का, प्रयागराज का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि सरस्वती पे, यहाँ पर प्राची तीर्थ पे बहुत से प्राचीन समय में, क्योंकि यहाँ सरस्वती पूर्ववाहिनी मानी जाती है और यहाँ पिछले करीब 15 से 20 दिन शहर के लोगों ने अपने आप ही इतनी सफाई की, इतनी स्वच्छता का ध्यान रखा। तो आज आप देख सकते हैं कितना लीला, एक तरह से पानी यहाँ पर साफ नजर आता है। अभी हम सब ने यहाँ पर ग्रहण के अवसर पर स्नान भी किया है, बहुत लोग पूजा अर्चना में भी लगे हैं। तो ये बहुत पवित्र चीज है और इसका महत्व साक्षात सरस्वती में आपने स्नान किया, आज बहुत बड़ा महत्व है। आज देखा जाए तो तकरीबन कि जिस तरह से एक अलग ही महत्व जो देखने को मिला दिवाली के बाद ही तुरंत बाद जिस तरह से जो सूर्य ग्रहण आज देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे सर? ये हमारे देश की परंपरा है, लोगों में कितनी आस्था है। एक दीपावली के बाद ही एकदम से सूर्य ग्रहण आया, लोग इसमें बहुत ही आस्था से बड़ी ही पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों में कितनी आस्था है। ये पिहोवा का हम प्राची मंदिर में यहाँ पे भी हमने स्नान किया है और बड़ा अच्छा लगा कि कितना पिहोवा में इसका प्रचार है। ज्योति, देखिए ज्योति, बात की जाए तो जिस तरह से सूर्य ग्रहण एक अलग ही महत्व जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी सालों के बाद जो दिवाली के बाद जो है जिस तरह से जो है सूर्य ग्रहण जो है देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर साफ तौर पर जो आस्था जो है देखने को मिल रही है। और बात की जाए तो जिस तरह से हम अभी कुरुक्षेत्र में भी काफी लोग जो है तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों के बीच की जो आने की संभावना जो जताई जा रही थी, लेकिन देखा जाए तो कुरुक्षेत्र पूर्ण रूप से धर्मनगरी, तो सभी जगह पर जो है स्नान जो है देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि राजेंद्र हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस वक्त फरीदाबाद से लाइव जुड़े हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद की बात करें, लोगों का क्या कुछ मानना है सूर्य ग्रहण के लिए? ज्योति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज सूर्य ग्रहण है और
करीब 270 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण बताया गया है। जो जानकार है उनका कहना है कि बहुत ही दुर्लभ इसको वो मानते हैं और कहीं ना कहीं लोगों में मान्यताएं हैं कि सूर्य ग्रहण के टाइम वो घर से कम ही बाहर निकलते हैं। साथ ही जो खाने पीने की चीजें हैं उन पे भी काफी असर पड़ता है। इसके अलावा जो उससे बचने के लिए, उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए लगातार हवन यज्ञ किए जाते हैं। साफ तौर पर कहें तो जो विद्वान लोग हैं वो लगातार इस बात को लेकर कहते हैं और यहाँ तक कि जो मंदिर के कपाट हैं वो भी इसमें बंद कर दिए जाते हैं। साइंस की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वैज्ञानिक मानते हैं कि एक खगोलीय घटना है और समय समय पर इसका जो है ये चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो उसको अपने नजरिए से देखते हैं। लेकिन काफी पुरानी मान्यताएं हैं कि इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं और उन दुष्प्रभावों से बचने के लिए लोग तरह तरह का उपाय भी यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। साफ तौर पर कहें तो गर्भवती महिलाएं, उनको गेरू एक होता है उसको लगाया जाता है और इसके अलावा साफ तौर पर कहें तो भक्ति के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। और तमाम तरह के जो घर में खाने के जो सामग्री है उसमें दूब वगैरह या अन्य कोई चीज है, तुलसी के पत्ते हैं, उनको डालने की सलाह भी विद्वान लोग देते हैं। जी ज्योति। राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन पिहोवा से हमारे साथ हैं, कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। गगन, अब से पहले बताया कि मंत्रोच्चार किया जा रहा है या फिर स्नान किया जा रहा है, कि इसके अलावा क्या कुछ उपाय लोगों की ओर से किए जा रहे हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं हमें कि क्या किया जाए ग्रहण के दौरान और क्या ना किया जाए? कुछ अब बिल्कुल ज्योति, मैं लोगों से देखिए जानना चाहूंगा कि सर जिस तरह से ग्रहण का समय है तो क्या कुछ उपचार में जिस तरह से लोग मंत्र का जाप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बात की जाए तो किस तरह की जैसे पंडितों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि इन चीजों को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए वो तो विशेष बात जो है हमारे विद्वान लोग यहाँ पर हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं वो बताएंगे। हमने तो सरस्वती के नाते जितनी यहाँ व्यवस्था का और सारा व्यवस्था का जो है पूरा ध्यान रखा है। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा ही मंत्र अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती है और इस सरस्वती के इस पवित्र घाट पर हम सबने आज सूर्य ग्रहण के सफर पर स्नान किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत पवित्रता की बात है। बाकी हमारे जो बिल्कुल हमारे साथ जो पंडित जी भी मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूंगा। पंडित जी, आज किन खास बातों का जो है ध्यान देना चाहिए कि देखिए सूर्य ग्रहण का समय? ये सूर्य ग्रहण जो है समय में कभी कभी आता है, उसमें स्नान करने से जो भी तो जो पितर हैं सभी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, मैं बैसाखी पे भी और ग्रहण पे भी हर तरफ से मैं आता हूँ और स्नान करता हूँ। यहाँ पे बड़ा महत्व है सूर्य ग्रहण का स्नान करने का। जैसे कुरुक्षेत्र में है ऐसे यहाँ पे पूर्वाणी सरस्वती है। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरह से बताया कि खास तौर पर जो है ग्रहण के समय स्नान करने से जो पितर की उनको शांति मिलती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं अपने सहयोगी को बोलना चाहूंगा कि पानी के अंदर बैठकर जो है लोग अपने मंत्रों का देख सकते हैं कि मंत्रों का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आस्था जो है लोगों के अंदर काफी देखने को मिल रही है और देख सकते हैं कि लोगों में अभी आस्था जो है बनी हुई है। इधर भी मैं देखिए दिखाना चाहूंगा ज्योति किस तरह से जो लोग हैं जो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का समय और काफी आस्था जो है लोगों के अंदर जो है देखने को मिल रही है। जी ज्योति, बिल्कुल काफी आस्था लोगों की देखी जा सकती है कि आप बने रहिए हमारे साथ। पंडित परमानंद शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है शास्त्री जी। क्योंकि लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सूर्य ग्रहण लग चुका है और बहुत अपने आप में अलग है, काफी मायनों में खास है। क्योंकि अब देखिए देश में शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जैसा कि आपने बताया भी था, काफी लोग मंत्रोच्चार भी कर रहे हैं, काफी लोग नदी में स्नान कर रहे हैं इस दौरान। देखिए मंत्रोच्चार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, साथ ही नदियों में स्नान किए जाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जी जी, ये जो इस समय स्नान जो कर रहे हैं तो सूर्य ग्रहण के समय विशेष महत्व कुरुक्षेत्र का है जी। और कुरुक्षेत्र के विद्वानों में कुरुक्षेत्र का महत्व बताई दिया है सबको। और ग्रहण में जो स्नान किया जाता है भगवान सूर्य नारायण इस समय ग्रसित है और जो केवल सूर्य ग्रहण के समय पर केवल सूर्य जो कुंड वहां पर है कुरुक्षेत्र केवल वहीं पर स्नान किया जाता है। बाकी के और तीर्थों में स्नान करने का महत्व विशेष रूप से नहीं है। जी, तो केवल कुरुक्षेत्र में ही स्नान किए जाने का महत्व है। हाँ, विशेष रूप से वहीं का महत्व दिया गया है शास्त्रों में। और जगह स्नान करना चाहिए जिस समय सूतक पातक हट जाए, जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तब स्नान करना चाहिए।
अच्छा, चूंकि अमृतसर से देखिए भारत में शुरुआत हुई 4:19 पर ग्रहण देखा गया। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो क्या कुछ टाइमिंग है, चूंकि इससे पहले आपने टाइमिंग से जुड़ी जानकारी भी दी थी। जी जी, वो मैं तो आपका सुन रहा था, तिवारी जी आपके संवाददाता है, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। एक बार उनकी भी क्लिप आप चलाना, उसमें बहुत विस्तार से बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया था। आपके संवाददाता तिवारी जी हैं, उसमें आप भी सुन रहा था जी। तो इसमें वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्रहण है वो हमारे देश में और 2:कुछ पर शुरू हुआ था, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ये जो है 4:20 से आरंभ हुआ है। अलग अलग प्रांत में अलग अलग समय होता है इसका। तो हमारे पलवल, गुड़गांव, दिल्ली आदि क्षेत्र में 4:29 पर आरंभ हुआ है सूर्य ग्रहण जी शाम को। और ये जो है मध्य इसका जो रहेगा 5:30 पर रहेगा और सूर्य 38 पर हो रहा है बीच में। और सूर्य और जो इस समय ग्रहण का जो समाप्ति काल है वो 6:26 पर हो रहा है। 6:26 पर ग्रहण समाप्त हो रहा है। अब इसमें जो है जैसे जो अहमदाबाद है, जयपुर से आगे जितना भी जो है गुजरात साइड में है या बम्बई साइड में है, उनके लिए विशेष रूप से ये ग्रहण जो है ना जो है उनके समय पर सूर्यास्त होगा जी। और जो कलकत्ता साइड हमारे पलवल से जो पूरब साइड में जितने भी क्षेत्र हैं, इलाके हैं, बिहार जैसे, तो उधर जो है सूर्य अस्त जो हो रहा है वो ग्रहण के समय पर हो रहा है। ग्रहण के समय पर सूर्यास्त हो रहा है। तो अब जो है हमारे यहाँ जो सूतक पातक रहेंगे वो सूर्य उदय तक ही विशेष रूप से माने जाएंगे, जब तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होंगे जी। और अच्छा, बम्बई साइड में सूर्य जी भोजन ग्रहण किए जाने को लेकर भी आपने जानकारी दी थी कि ग्रहण जब तक है भोजन ग्रहण ना करें। क्या इसको लेकर भी कोई उपाय है कि क्या उपाय करके अगर कोई भोजन ग्रहण करना चाहे या किसी की मजबूरी है तो कैसे खाना खा सकता है इस दौरान? देखो जी, मजबूत जैसे बच्चे हैं और वृद्ध है और वो जो है बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, तो उस समय लिक्विड जो आप दे सकते हो, जैसे जूस है, कोई वैसी चीज दे सकते हो, लेकिन कुसा जो होती है कुसा डाल करके और उसे जो है देना चाहिए बच्चों को। वैसे तो पीना नहीं चाहिए और कुछ लेना नहीं चाहिए, नियम तो ये है, बचना चाहिए। क्योंकि इसके खाने और पीने से ना शरीर में जो है कुछ हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुछ परेशानी आ जाती है, रोग की उत्पत्ति हो जाती है जी। इसलिए नहीं खाना पीना चाहिए। आप बने रहिए पंडित जी, हमारे साथ काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। विनोद हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विनोद, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि कुरुक्षेत्र में स्नान किए जाने का खास महत्व है और आज तो देखिए मेले का भी आयोजन किया गया है। क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं, करीब कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो कुरुक्षेत्र नगरी कुरुक्षेत्र जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया और मोक्ष का संदेश दिया, और वास्तव में जो सूर्य ग्रहण का जो स्नान है मोक्ष के नाम पर सूर्य ग्रहण होता है। तो ऐसे में यहाँ पर 50 से 60 लाख लोग जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करते हैं, परंतु इस बार क्योंकि दीपावली से अगले दिन सूर्य ग्रहण है तो ऐसे में पहुंचे तो लोग लाखों की संख्या है, परंतु 5 से 6 लाख लोगों की संख्या मानी जा रही है। और कुरुक्षेत्र में अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगा 4:25 पर, तो उसके बाद विभिन्न अखाड़ों के जो संत महापुरुष हैं उन्होंने युधिष्ठिर घाट जो विशेष तौर पर संत महापुरुषों के लिए बनाया गया था उसके अंदर स्नान किया और उसके साथ उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ मंत्र जप करते हुए स्नान कर रहे हैं। और जो सूर्य ग्रहण है जो सूर्य अस्त के साथ ही छूटेगा तो उसके बाद वो ब्रह्म सरोवर से बाहर निकलेगी। जी। अच्छा, प्रशासन की ओर से चूंकि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये कुरुक्षेत्र के अंदर जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने का अनुमान था, तो ऐसे में प्रशासन द्वारा बकायदा विभिन्न प्रबंध किए गए थे और यहाँ तक कि अन्य जिलों से भी फोर्स बुलाई गई थी और करीब 30 के करीब जो डीएसपी है, डीएसपी रैंक के अधिकारी है, वो ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ जो विभिन्न जो स्थान है उनके ऊपर उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। और उसके अलावा बकायदा मोटर पोस्ट जो ब्रह्म सरोवर के अंदर चल रही है और साथ में जो गोताखोर है उनकी ड्यूटी लगाई गई और उसके साथ ही अन्य विभागों के जो कर्मचारी उनको तैनात किया गया। बहुत शुक्रिया विनोद, ये पूरी जानकारी आपने दी। हमारे साथ पंडित परमानंद जी भी हैं और साथ ही गगन हमारे संवाददाता हमें लगातार पेहोवा से जानकारी दे रहे हैं।
गगन, उपस्थित लोगों से आप बात कीजिए, चूंकि मंत्रोच्चार का क्या महत्व है और साथ ही स्नान किए जाने का क्या महत्व है, उपस्थित लोगों ने भी आपको बताया, साथ ही पंडित जी भी जानकारी दे रहे थे। बातचीत कीजिए। ये जो मंत्र, मैं बोलूँ ना, परमानंद सर बोलूँ, मैं बात करना चाहूंगा लोगों से जी, आएंगे पंडित जी आपके पास। जो तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा कि बिल्कुल मैं तमाम जो लोग हैं जो स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा सर, जिस तरह से आज सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो किस तरह के मंत्रोच्चारण कर रहे हैं आपके द्वारा की जाए? जैसा है कि मंत्रोच्चारण का ये होता है कि जो भी आपका गुरु मंत्र आपको मिला हो या आपके जो भी आराध्या हो, अगर आप इस समय सूर्य ग्रहण के समय उनका मंत्रोच्चारण करते हैं तो उसका 100 गुना फल मिलता है। और कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का जो उद्गम स्थान है वो पेहुआ पृथ्वी तीर्थ का प्राचीन तीर्थ ही है। इसलिए यहाँ का इतना महत्व है कि इसके अंदर आज सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको ऐसा मौका जीवन में अपने बहुत ही कम मिलता है, जिसमें आप इस तरह का सूर्य ग्रहण के समय स्नान और अच्छी नदियों में स्नान करके आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हम प्राचीन सरस्वती नदी तट पर मौजूद हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफी लोग जो है मंत्रोच्चारण कर रहे गया, लोगों के अंदर आस्था जो देखने को मिल रहा है। पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोरोना महामारी की वजह से मंदिर भी बंद थे और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूर्ण रूप से जो है काफी भीड़ भी जो देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखो, एकदम जो जैसे एकदम कोरोना के बाद जैसे लोग एकदम बंद थे, एकदम जैसे कोई धर्म भी थे, मंदिर हर स्थान बंद था। अब जैसे ये 2-3 साल के बाद जो दीपावली है, ये दीपावली के बाद एकदम सूर्य ग्रहण आया है, लोगों में बड़ी आस्था जागृत हुई है। लोग बिल्कुल एकजुट होकर सारे मतलब कि आस्था की तरफ अपने यहाँ देश में काफी प्रचार है ये आस्था का। और लोग जैसे ये अभी मेरे सहयोगी ने कहा कि ये बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ से ही सृष्टि का उद्गम हुआ था और सबसे ज्यादा यहाँ महत्व माना जाता है कि यहाँ से सूर्य ग्रहण में जो स्नान करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से स्नान करके बड़े बुजुर्ग भी जो है काफी यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। और सर, जिस तरह से देखा जाए तो आज जो सूर्य ग्रहण जो है दीपावली के बाद ही सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो काफी आस्था जो लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, तो क्या कहना है? मेरा इतना कहना है कि जो आप सरस्वती के इस प्राचीन तीर्थ का सुंदर स्वच्छ जल देख रहे हैं, यह पेहुआ की सभी धार्मिक संस्थाओं द्वारा, नगरवासियों द्वारा, जिसमें प्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। 3 किलोमीटर का जो एरिया पहले सारे शहर ने लगकर जो है ना ये इसकी सफाई की है और सफाई के बाद 2 दिन पहले ही जो है ना ये जल जो है ना इसमें बहा है। इससे पूरे शहर में बहुत खुशी का माहौल है और उसी के कारण ही आज हम जो है ना यहाँ ग्रहण के समय में हमें स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं सभी चैनल के माध्यम से आप सभी को इतना कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जो भी तीर्थ हैं, जो भी हमारी नदियां हैं, उसको स्वच्छ रखने में, साफ रखने में सहयोग करें। किसी भी प्रकार का इनको गंदा करने में अपना गंदा ना करें, क्योंकि अगर हम स्वच्छता रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा जल भी स्वस्थ रहेगा, हमारी पृथ्वी भी स्वस्थ रहेगी। तो मेरा तो इतना ही सभी से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि अपने जो भी प्रकृति के, चाहे वायु है, चाहे जो ना पर्यावरण है या जल है, हमारी नदियां हैं, तीर्थ है, इनको साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। जय मां सरस्वती जी की। बिल्कुल ज्योति, देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर जो आस्था साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं लोग जो मंत्र उपचार कर रहे हैं और अपनी आस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो दीपावली के बाद तुरंत बाद ही जिस तरह से सूर्य ग्रहण जो है देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल गगन, बने रहिए आप हमारे साथ। साथ ही पंडित परमानंद जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पंडित जी, आपने हालांकि इससे पहले भी बताया कि क्या मान्यता है और क्या करें क्या ना करें, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से आप बताएं कि सूर्य ग्रहण को लेकर क्या मान्यताएं हैं भारत में, खासतौर पर सनातन धर्म में, और क्या इस दौरान किया जाए और क्या करने से बचें। ये जो सूर्य ग्रहण है ये खाली सनातन धर्मियों के लिए नहीं है, जितने भी हमारे संसार में मानव है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये सभी पर ही इसका विशेष रूप से असर पड़ता है। नियम से बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें हमारे जाति पाति का इसमें वो नहीं है भेदभाव, लेकिन ये है कि कोई मानता कोई नहीं मानता, वो उसमें सनातन धर्म विशेष रूप से आ जाता है। ठीक है जी। तो इसमें जो ग्रहण के समय पर
विशेष रूप से मैंने बताया था कि सूर्य नारायण को आंखों से दर्शन नहीं करना चाहिए जिस समय ग्रहण आ रहा है, और जिस समय चश्मा लगा करके ही दर्शन करें, क्योंकि आंखों पर जो है परेशानी आ सकती है किसी प्रकार की सूर्य नारायण की किरणों से जी। हाँ जी। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये मेरे राशियों के हिसाब से आपको बता ही दिया था जी। और ये कॉल दोबारा बता दूं मैं, अगर आप एक बार बिल्कुल एक बार फिर से आप जानकारी दें। जी जी। इसमें जो जिनकी मेष राशि है, मेष राशि में चू चे चो ला ली लू ले लो आ जिस अक्षर का नाम है, उनके लिए ये जो है मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से मध्यम रहेगा, न अच्छा रहेगा न बुरा रहेंगे। मेष राशि वाले सूर्यनारायण भगवान के ग्रहण के दर्शन कर सकते हैं। और जिनकी वृष राशि है, तो वृष राशि वालियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा जी। जिनका ओ बा बी बू जिनका नाम अक्षर है, और जो मिथुन राशि जिनकी है जिसका का टी कू जिसका अक्षर का नाम है, उनके लिए श्रेष्ठ नहीं है। उनके लिए ये ग्रहण जो है अशुभ है, जीवन पर किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है, तो उसके निवारण के लिए विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें या ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करें विशेष करके। और कर्क राशि जिनकी है जो है हु हे हो दा हापा जिसका नाम है, उनके लिए ये जो है श्रेष्ठ नहीं है जी। और सिंह राशि वालों के लिए विशेष अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए मध्यम है, जो अच्छा नहीं है बुरा भी नहीं है, और तुला राशि वालों के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छा नहीं है जी। वृश्चिक राशि जिनकी है उनके लिए ठीक नहीं है ये, और जिनकी धनु राशि आती है उनके लिए बहुत अच्छा है ये ग्रहण जी। और जिनकी मकर राशि है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और कुंभ राशियों वालों के लिए मध्यम रहेगा, और मीन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं रहेगा ये ग्रहण। तो इसलिए जो है सूर्य नारायण के दर्शन करने से बचें, और सूर्य ग्रहण जिस समय हो उस समय किसी प्रकार का कोई लिक्विड भोजन, पानी भी नहीं पिए, जूस नहीं पीवे, चाय नहीं पीवे, और ना ही भोजन करें जी। चलिए बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने वक्त दिया और एक बार फिर से आपने बताया कि क्या मान्यता है और क्या किया जाए क्या ना किया जाए। गगन आपका भी बहुत शुक्रिया, ये अहम जानकारी आप दे रहे थे, और अहम जानकारी इसलिए क्योंकि देखिए काफी मान्यताएं हैं सूर्य ग्रहण को लेकर। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और कई खास बातें हैं इसे लेकर जो कि आपको बताई। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।